हेलो दोस्तों, आप लोग का एमएस कोचिंग 247 में स्वागत और अभिनंदन है। हम ढेर दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं क्योंकि मोबाइल में कुछ इशू आ गया था। अब हम लोग का वीडियो रोज बनेगा। जो आज टॉपिक दिए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव का सेंटेंस, उसको आज हम सॉल्व कराएंगे। सॉल्व कराने के बाद आप लोग का स्टार्ट होगा कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, क्या वह अंडे खाता है? तो सबसे पहले पहचान कर लेंगे कौन सा टेंस है। ता है, ता है, टी है आदि शब्द आ जाएगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, अगर क्वेश्चन मार्क लग गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं अगर यदि वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो क्या से स्टार्ट जब वाक्य होता है तो उससे हम सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट के अनुसार हम लगाएंगे डज डू। देखेंगे क्या वह अंडे खाता है, तो जब वह देखेंगे सब्जेक्ट हमारा तो सिंगुलर नंबर है। जब सिंगुलर नंबर रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे डज, बनेगा डज। क्या क्या हो गया डज। फिर वह सब्जेक्ट बनाएंगे, मीनिंग बनाएंगे। सब्जेक्ट मीनिंग क्या होता है? ही। सब्जेक्ट ही है, वह डज ही। फिर इसका खाना डज ही इट। इसमें यस या यस नहीं लगाते हैं, वो तो पहले ही हम लगाते हैं। डज ही इट अंडे, अंडे की मीनिंग एक्स, ई ई डबल जी एक्स। ठीक है, दूसरा दूसरा बनाएंगे क्या मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। जाता हूँ क्या मतलब मैं को देखेंगे, मैं की मीनिंग होता है आई सब लगाते हैं डू। क्या बनेगा डू आई। फिर इसके बाद जाना की मीनिंग आई डू गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है राम और श्याम क्यों नहीं पढ़ते हैं? ते हैं, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब क्वेश्चन मार्क लग गया तो इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, राम और श्याम ये बहुवचन में है। सबसे पहले हम क्यों की मीनिंग बनाते हैं। क्या बनेगा व्हाई, व्हाई की लगाएंगे डू। फिर बनाएंगे राम एंड श्याम। फिर नहीं की मीनिंग नॉट, नॉट रीड, आर ई ए। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। फिर चौथा बनाएंगे, चौथा चौथा बनाएंगे शेर जंगल में क्यों नहीं नहाता है। पहले क्यों की मीनिंग, पहले क्यों की मीनिंग, पहले क्यों की मीनिंग क्या होगा व्हाई। फिर इसके बाद डज, क्योंकि शेर सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। व्हाई डज द लायन, व्हाई डज द लायन, व्हाई डज द लायन रोल, आर ओ ए आर, रोल इन द फॉरेस्ट। ठीक, व्हाई डज द लायन रोल इन द फॉरेस्ट। शेर जंगल में, जंगल में, शेर जंगल में, शेर जंगल में क्यों नहीं आता है। थोड़ा सा मिस हो गया था, गलती हो गया था, इसके लिए सॉरी। चलिए चार क्वेश्चन अपना मिला लेंगे। इसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन ऊपर बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं। ठीक है, जैसे दिया कि मोर जंगल में कहाँ रहती है। मोर जंगल में कहाँ रहती नहीं, मोर जंगल में कहाँ रहता है, यहाँ में रहता है। मोर जंगल में कहाँ रहता है, तो सबसे पहले कहाँ की मीनिंग बनेगा, कहाँ की मीनिंग बनता है वेयर। कहाँ की मीनिंग बनेगा वेयर। फिर देखेंगे मोर, मोर सब्जेक्ट तो एक वचन है, एक वचन है। जब एक वचन रहेगा तो क्या लगाएंगे डज, वेयर डज, वेयर डज। फिर रहना का मीनिंग लीव, रहना का मीनिंग नहीं, मोर का मीनिंग वेयर डज द पिका, पी ई ए सी ओ सी के, पी ई ए सी ओ सी के। वेयर डज द पिका लिव, या लाइव इन लिव, लिव। फिर
बाद इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, FOREST, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए हम आप लोग का एच डब्ल्यू को बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आज इसको मिला सकते हैं, जो अगले वीडियो में जो बनाए थे इसका आप लोग मिला सकते हैं। किसी का अगर गलत होगा या सही में नहीं समझ में आ रहा है इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम चलिए अब आप लोग का चलेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट PRESENT, प्रेजेंट कंटीन्यूअस CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान लिखेंगे हम लोग। पहचान, पहचान क्या होता है जी? पहचान जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आएगा तो कौन सा टेंस भैया कहलाएगा? वो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाएगा। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है, ठीक है। अब चलेंगे हम नियम पर। रूल नंबर फर्स्ट, RULE। रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस AFFIR सेंटेंस SENTENCE, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। अब इसका नियम बता रहे हैं आप लोग को, लिखवाते हैं, लिखेंगे और ध्यान समझेंगे। लिखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया इज एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया इज और बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया आर तथा प्रथम पुरुष कर्ता आई के साथ
कर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाया जाता है। सहायक क्रिया एम लगाया जाता है। और मुख्य क्रिया के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। इस बात को समझ लेंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद बनाते समय एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज और बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया प्रथम पुरुषकर्ता आई के साथ सहायक क्रिया एम लगाया जाता है और मुख्य क्रिया के अंत में आईएन जोड़ा जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर। और मुख्य क्रिया के अंत में के रहेगा के अंत में आईएनजी जोड़ा जाता है। चलिए इसके बाद स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। एक तो क्या है? ये आपका की है स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर। अब इसके बाद एग्जांपल जैसे ई एक्स ए एम पी आई एग्जांपल में सीधा उदाहरण। ठीक है। एग्जांपल में छोटा सा मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं मैं जा रहा हूं। तो पहले रहा हूं कौन से टेंस लास्ट में देखेंगे हिंदी वाक्य में। अगर रहा लास्ट में रहेगा तो रहा हूं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब नियम आते हैं। मैं की मैंने क्या लगेगा आई के साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे जी? आई के साथ सहायक क्रिया लगेगा एम लगेगा। एम लिखेंगे। फिर जाना के मैंने वर्ब है वर्ब जाना के गो का पहला रूप रहेगा इसमें आई एन जुड़ेगी गोइंग क्या जुड़ेंगे गोइंग। ठीक है। आई एम गोइंग। ठीक। फिर इसके बाद दूसरा सेंटेंस वे बाजार जा रहे हैं। ठीक। वे बाजार जा रहे हैं। सबसे पहले पहचान करेंगे यहां से वाक्य में रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है तो साइड के लिए और एम लगाते हैं। पहले सब्जेक्ट बनाएंगे सब्जेक्ट वे मीनिंग क्या होगा दे। फिर इसके बाद है की मीनिंग आर। फिर जाना की मीनिंग गो। अब गो में आई एन जोड़ना है गोइंग। दे आर गोइंग टू मार्केट। ठीक। पहले वे की मीनिंग दे फिर है की मीनिंग आर जाना की मीनिंग गो इसमें आई एन जोड़ेंगे गोइंग टू मार्केट। दे आर गोइंग टू मार्केट। अगला सेंटेंस सीता भोजन पका रही है।
सीता भोजन सीता भोजन पका रही है, क्या बनेगा? बनाइए आप लोग। क्या बनेगा? सीता। सीता के मीनिंग क्या होता है जी? यस आई टी एस सीता। सीता तो एक वचन है, सहायक क्रिया लगेगा इज। सीता तो एक वचन है, सहायक क्रिया लगेगा इज। सीता इज। फिर पकाना का मीनिंग क्या होगा? कुक। कुक सी डबल ओ के कुक। कुक मींस क्या होता है? पकाना। सी डबल ओ के आई एन जोड़ देंगे, कुकिंग। क्या पका रही हैं? भोजन, फूड। ठीक है, चलिए आप इसके बाद हम आप लोग को एचडब्ल्यू देंगे 5 क्वेश्चन। फिर अगले अगला बनेगा नेगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद एचडब्ल्यू दिया जा रहा है 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद कल मिलाया जाएगा। ठीक है, इसका देते हैं। चलिए अच्छा 5 क्वेश्चन आज के लिए इतना ही, 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, मेरा भाई गाना गा रहा है। दूसरा क्वेश्चन, तुम अपना काम कर रहे हो। तीसरा क्वेश्चन, नंबरिंग थोड़ा सा ऊपर नीचे होंगे। तीसरा क्वेश्चन, राम और श्याम किताब खरीद रहे हैं। किताब खरीद रहे हैं। चौथा क्वेश्चन, तुम अपना पाठ लिख रहे हो। लिख रहे हो। पांचवा क्वेश्चन, लड़कियां विद्यालय जा रही हैं। जा रही हैं। चलिए आज के लिए इतना ही 5 क्वेश्चन, और अगले वीडियो में इसका स्टाइल बताया जाएगा, आप लोग बनाएंगे और मिलाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।